Hello students, today we will discuss the second application of Ampere circuital law, which is to calculate magnetic field due to a current carrying toroid. Student, what is toroid? Toroid क्या है? Student, हमने सोलेनॉइड पढ़ा. सोलेनॉइड को अगर एक रिंग की फॉर्म में हम बेंड कर दें तो वो टोरॉइड एक रिंग की शेप में आ जाएगा. उस समय उसका नाम हो जाएगा टोरॉइड. So student, you can say a toroid is an endless solenoid in the form of a ring, and you can define a toroid a hollow circular ring of finite thickness on which a large number of turns of an insulated wire is closely wound. Hence you can define and you can write a toroid is a hollow circular ring. A toroid is a hollow circular ring of finite thickness on which a large number of turns of an insulated wire closely wound. ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या किया है, वायर्स को वाउंड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. जैसे आपने सोलेनॉइड बनाया, उसे बेंड करके एक रिंग की शेप दे दी, एंड हेंस यू कैन डिफाइन अ टोरॉइड. हेंस अ टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड. ये एक एंडलेस सोलेनॉइड है. दैट इज ये ऐसा सोलेनॉइड है जिसका एंड नहीं है. सो इट इज एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. Solenoid in the form of a ring. Okay, so student, किस तरह से ये शेप होगी, हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं सोलेनॉइड को. तो ये हमारे पास एक शेप है. हमने एक किसी इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर, जो कार्डबोर्ड का हो सकता है, उस पे इस तरह से वायर को वाउंड किया हुआ है. इसे ही हम टोरॉइड बोल रहे हैं. इट इज एंडलेस सोलेनॉइड. इसमें से आई करंट पास हो रहा है, वो पूरे सोलेनॉइड में से पास करके नीचे आ जाएगा. स्टूडेंट, इसकी जो मैं रेडियस ले रहा हूँ, डेट इज द, यू कैन से द एवरेज रेडियस, बिल्कुल सेंटर से जो होगी वो होगी R, और इसका सेंटर जो है वो O है. सो स्टूडेंट, दिस इज द टोरॉइड. ये हमारा टोरॉइड है, और यही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या कहाँ है. स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, ये जो रेडियस में मैंने जो बोला फाइनाइट थिकनेस वर्ड आया, वो ये रेडियस की बात हो रही थी. ये जो रेडियस है, सपोज ये A है, ये A वेरी वेरी लेस देन R है. डेट इज जो पूरे टोरॉइड की रेडियस है उससे बहुत कम है. और स्टूडेंट, इसमें करंट पास कर रहा है, तो करंट पास कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो सबसे पहले हम करंट लिख लेते हैं. लेट I is the current flowing in a toroid, of radius small r. रेडियस कितनी ली है हमने, स्मॉल r, with center O. ओके स्टूडेंट, तो इसका सेंटर हमने लिया है O. नाउ स्मॉल n. स्टूडेंट, हमने जो कुछ टर्न्स बनाई है पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. हम टोटल टर्न्स नहीं लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ पे कितनी टर्न्स हैं. लेट्स सपोज स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसा कि सोलेनॉइड में हमने कंसीडर किया हुआ था. ओके, नाउ अब देखो, ये जो टर्न्स हमने बनाई हैं चारों तरफ, अब कहीं ना कहीं इनमें से करंट पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए. सो हम कैलकुलेट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से. सो स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर वाली लाइन, यही वो मैग्नेटिक फील्ड है. तो यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज करने जा रहे हैं.
एम्पियर सर्किटल लॉ। और क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? वो है इंटीग्रेशन B.dl इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट, ये टोटल करंट वो करंट है जो सभी टर्न्स में से जा रहा होगा, दैट इज द टोटल करंट। स्टूडेंट आप देखोगे कि हम जब ये लॉ अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक किसी क्लोज पाथ में फ्लो करता है और वो इस करंट, टोटल करंट को क्लोज कर लेता है। तो डायग्राम को अगर देखा जाए स्टूडेंट, सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड था, तो जब आपने बेंड कर दिया उस सोलेनॉइड को, जो हमने वायर को वाइंड करके बनाया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कहाँ था? वो सेंटर पे था। और जब मैंने इसको इस रिंग में बेंड कर दिया तो वो सेंटर पर ही रह गया। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है सेंटर पर, यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो बहुत सारी लाइन है उसमें से एक लाइन हम सेंटर वाली कंसीडर कर रहे हैं और यहीं पर पाथ का छोटा सा पोर्शन dl कट कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। तो जो पूरा पाथ है वो तो 2πr होगा सरकमफेरेंस, तो उसका छोटा सा हिस्सा हमने dl कंसीडर कर लिया, dl। नाउ क्योंकि मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये क्या बताएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज dl लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल आपको नजर आ रहे हैं, पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है dl लेंथ के, सो एंगल इज 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको याद करना है। ये एक लाइन नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत सारी लाइंस हैं जिसमें से हमने सिर्फ एक लाइन को कंसीडर किया है। दिस, ये वाली लाइन हमने कंसीडर किया जिसकी रेडियस हम स्मॉल r ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ना अब देखो ये जो अब बात की थी करंट कहाँ पर है, अगर मैं छोटा सा पोर्शन कट कर लेता हूँ उस वायर का यहाँ पर, सपोज या तो करंट अंदर जा रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, तो ये जो एक पूरा का पूरा पाथ है मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ 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 हर जगह जहाँ भी एलिमेंट कट करोगे सब में से जो करंट आएगा सबको क्लोज कर रहा होगा। सो स्टूडेंट आप कह सकते हो जो एक करंट पास हो रहा है रिंग में से, वो यहीं इसको उसे क्लोज किया जा रहा है एक पाथ से, मैग्नेटिक फील्ड के एक पाथ से। सो स्टूडेंट जो करंट आप निकालोगे वो यही करंट निकालोगे जो टोटल सभी रिंग्स में से जा रहा है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। B.dl इंटीग्रेशन, इसे सॉल्व करें, ओपन करें B.dl cos थीटा, थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा किसके बीच में? B और dl के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, तो एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, तो एंगल पुट करेंगे 0 डिग्री। इंटीग्रेशन स्टूडेंट cos 0 होता है 1, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं बिकॉज थीटा जो है वो 0 डिग्री हमने लिया है, विच इज इक्वल B इंटीग्रेशन dl। स्टूडेंट ये जो dl हमने पार्ट लिया है वो किसका लिया था? हम लिए थे सर्कल का, जिसकी रेडियस थी स्मॉल r। तो जो टोटल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पूरी सरकमफेरेंस। तो जो इंटीग्रेशन dl है वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2πr के बराबर, 2πr। तो लिख सकते हो dl की जगह क्या? 2πr। तो b मल्टीप्लाई 2πr, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर सकते हो। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें टोटल करंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे टोटल टर्न्स भी चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप कैपिटल N से डिनोट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, विच इज स्टूडेंट हमने पढ़ा है जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ होगी पूरी सरकमफेरेंस। अगर मैं सरकमफेरेंस से टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल n को, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। सो विच इज n इंटू 2πr। ओके स्टूडेंट, सो अब एक टर्न में से I करंट जा रहा है। देखो ये छोटे छोटे टर्न्स को मिलाकर ही सोलेनॉइड बना था, वैसे ही टोरॉइड बना। एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, इस तरह से रिंग्स को मिलाया गया है। सो स्टूडेंट एक रिंग में से I करंट जा रहा है तो दो रिंग में से क्या जाएगा? 2I, 3 में से 3I, 4 में से 4I। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में होगी उसमें से टोटल करंट पास होगा। तो टोटल जितने भी आप रिंग्स कंसीडर करोगे उतना ही करंट होगा। तो I टोटल विच इज 2πr इंटू n, ये तो टोटल टर्न्स होगी, इंटू I। तो ये आपके पास आ गया टोटल करंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट तीनों इक्वेशन से हम
इस इक्वेशन में वैल्यू अगर पुट कर दें इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन थर्ड से टोटल करंट की, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट B डॉट dl की वैल्यू है B इंटू 2πr विच इज इक्वल म्यू नॉट. टोटल करंट कितना है? टोटल करंट इक्वेशन थर्ड से 2πr इंटू n इंटू आई. स्टूडेंट 2πr से 2πr कैंसिल हो रहा है, तो 2πr से 2πr कैंसिल कर देते हैं. तो हेंस नेट रिजल्ट क्या बचा? नेट रिजल्ट इज B, that is total magnetic field B, which is mu naught into n into I. स्टूडेंट ये वही आंसर है जो हमारा सोलेनॉइड में आया है, क्योंकि ये है तो सोलेनॉइड, इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि यहाँ लेंथ की तो हम बात नहीं कर रहे हैं. तो यही आंसर आएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. अगर आपसे टोटल नंबर टर्न्स की फॉर्म में पूछा जाए तो आप किस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हो? सो इसे अब नोट पॉइंट में ऐड कर लेते हैं. नोट पॉइंट, if capital N is the total number of turns, capital N is the total number of turns, capital N turns है आपके पास, तो total number of turns क्या है? आपका फॉर्मूला बना था क्या? capital N which is 2πr into small n. तो ये टोटल टर्न्स आपके पास आ गई, और स्मॉल n की वैल्यू आ सकती है कैपिटल N डिवाइड बाई 2πr. अगर मैं ये वैल्यू स्मॉल n की जगह पुट कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो टोटल टर्न्स में आ जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू आई. दिस इज द फॉर्मूला. सो स्टूडेंट ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोरॉइड, करंट कैरिंग टोरॉइड. तो ये करंट कैरिंग टोरॉइड की वजह से हमने फाइंड किया है मैग्नेटिक फील्ड. सो स्टूडेंट दिस इज. अच्छा, अगर हम बात करते हैं उस एरिया की जो अंदर है, जो टोरॉइड के अंदर है या बाहर है, क्या यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है? नहीं, यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता. तो सुपर्ब की पॉइंट में हम यही कंसेप्ट को नोट करते हैं. सुपर्ब की पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द एम्प्टी स्पेस यू कैन राइट फॉर एनी पॉइंट inside the empty space, surrounded by toroid, किस एरिया की हम बात कर रहे हैं? जो टोरॉइड ने क्लोज किया हुआ है, दिस वन, ये एरिया जो क्लोज किया हुआ है टोरॉइड ने, as well as outside the toroid, और टोरॉइड के बाहर भी, outside the toroid, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ओके स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट. आल्सो देखो, यहाँ हम सोलेनॉइड को बेंड कर रहे हैं और सोलेनॉइड में साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, मगर इसमें कोई साउथ और नॉर्थ पोल नहीं है. तो आप कह सकते हो टोरॉइड के पास मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मैग्नेट है, बट इसके कोई पोल्स नहीं है. सो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड. दिस इज आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.